नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। आम आदमी पार्टी का संकट घटने का नाम नहीं ले रहा है और ये इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि पार्टी के एक के बाद एक दिग्गज नेता जो हैं वो फंसते जा रहे हैं और उनके ऊपर एजेंसियों का शिकंजा कसता जा रहा है। फिलहाल जो बात हो रही है वो सौरभ भारद्वाज और सत्येंद्र जैन की है। इनके ऊपर एंटी करप्शन ब्यूरो की वक्र दृष्टि पड़ गई है। वैसे तो सत्येंद्र जैन पहले से ही कई मामलों में आरोपी हैं, फिर वो चाहे क्लासरूम घोटाला हो या फिर सीसीटीवी वाले मसले में जो करप्शन हुआ वो हो, और साथ ही साथ इनके ऊपर जो मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगा था वो, जिसमें एक लंबे समय तक ये जेल में भी थे, बाद में फिर बेल मिली तो फिलहाल बाहर है। तो ये मामले तो सत्येंद्र जैन के ऊपर पहले से ही दर्ज हैं। अभी एंटी करप्शन ब्यूरो जो है इस अस्पताल घोटाले की जांच करने जा रहा है। इसकी मंजूरी मिल चुकी है और इसमें सौरभ भारद्वाज भी शामिल हैं। देखिए, सौरभ भारद्वाज पर अभी यानी इस मामले के पहले तक कोई ऐसा आरोप नहीं लगा था। अब वो भी जो है शिकंजे में आ गए हैं और ये देखिए कि ऐसा लग रहा है अभी कई परतें खुलेंगी, लेकिन अभी हम उन परतों पर नहीं जाएंगे। हम ये देखते हैं कि दरअसल ये अस्पताल घोटाला है क्या, और ये जो है ये इसलिए भी जानना बड़ा ज़रूरी है क्योंकि अरविंद केजरीवाल की जो तत्कालीन सरकार थी वो जिन दो तीन चीज़ों पर सबसे ज़्यादा अपनी पीठ थपथपाती थी उसमें एक शिक्षा रहा और दूसरा स्वास्थ्य रहा। तो शिक्षा का तो मामला खुल ही रहा है, क्लासरूम घोटाले का जो आरोप है और जिस पर एंटी करप्शन ब्यूरो ने FIR दर्ज कर रखा है, उसी बाबत सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया को बुलाकर उन लोगों ने पूछताछ भी की, तो वो एक मामला है। दूसरा स्वास्थ्य। इन दो चीजों को लेकर अरविंद केजरीवाल बाकायदे अभियान चलाते थे और स्वास्थ्य वाले मसले में आप देखिए कि जब सत्येंद्र जैन को मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में एजेंसियां गिरफ्तार करती हैं तो अरविंद केजरीवाल क्या कहते हैं कि साहब, चूंकि सत्येंद्र जैन बतौर मंत्री स्वास्थ्य के क्षेत्र में बेहतरीन काम कर रहे थे तो उस काम से नाराज भाजपा ने उन्हें तिहाड़ में डाल दिया। ये सब बातें कही जाती थी और अब दरअसल उसी की आप ये कहें कि तहें खुल रही हैं कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में कितना बेहतर काम बतौर स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने किया है या फिर बतौर स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने। ये आप एक तरह से कहें कि दोनों लोग ही तत्कालीन जो सरकार थी आम आदमी पार्टी के उसमें मंत्री थे। पहले सत्येंद्र जैन थे, जब वो तिहाड़ चले गए तो हालांकि तिहाड़ जाने के बाद में भी वो लंबे समय तक मंत्री थे। वो तो जब मनीष सिसोदिया को ईडी ने गिरफ्तार किया तो सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया ने साथ ही साथ इस्तीफा दिया था। तो उस इस्तीफे के बाद जो है इनके पास स्वास्थ्य मंत्रालय आया सौरभ भारद्वाज के पास। तो इसीलिए ये जो जांच पड़ताल अस्पताल घोटाले की है उसमें शिकंजा इन दोनों लोगों के ऊपर कसा जा रहा है। मामला क्या है वो थोड़ा जानते हैं, जो बहुत ज़रूरी है। देखिए, इसकी शिकायत जो है वो की थी विजेंद्र गुप्ता ने, जो अभी विधानसभा अध्यक्ष हैं, लेकिन ये शिकायत उन्होंने की थी पिछले साल अगस्त में, तब वो सिर्फ भाजपा के विधायक हुआ करते थे। उन्होंने शिकायत की तो जाहिर सी बात है कि अब ये लोग मंत्री हैं तो इन पर कार्रवाई के लिए जो है वो ग्रीन सिग्नल चाहिए केंद्रीय गृह मंत्रालय से। तो केंद्रीय गृह मंत्रालय ने ग्रीन सिग्नल दे दिया और 6 मई 2025 को दिल्ली के उपराज्यपाल BK सक्सेना की सिफारिश पर, मतलब सिफारिश किया उन्होंने, अब एंटी करप्शन ब्यूरो को जो है हरी झंडी मिली हुई है कि अब आप इनके ऊपर कार्रवाई शुरू करिए। अब इसमें आरोप क्या लगे हैं इनके ऊपर वो थोड़ा देखते हैं। ये जो मामला है ये 4800 बेड और 7 ICU वाले अस्पतालों के निर्माण से संबंधित है, जिसके लिए 1125 करोड़ रुपए की लागत स्वीकृत की गई थी। 3 साल से अधिक समय बीतने के बावजूद केवल 50% कार्य ही हुआ, जिसमें 800 करोड़ रुपए खर्च किए गए। अब देखिए 1125 करोड़ रुपए की परियोजना है, ठीक है, 1125 की 3 साल से अधिक समय बीत गया
800 करोड़ रुपए खर्च हो गए, लेकिन 50% काम ही पूरा हुआ है। आप देखिए आधा से ज्यादा पैसा खर्चा हो गया, लेकिन काम सिर्फ 50% पूरा हुआ। अच्छा, अब बड़ी चीज है कि ये मामला सुर्खी में आया कैसे। हुआ क्या था कि 2018-19 में 24 अस्पताल परियोजनाओं के लिए 5590 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई थी। साहब काम ही नहीं पूरा हो रहा था। जब काम ही नहीं पूरा हो रहा था तो ये मामला जो है सुर्खियों में आया। तो जो भाजपा विधायक विजेंद्र गुप्ता ने कंप्लेन कर दी, मामला जो है कंप्लेन की, फिर एलजी ने क्लियरेंस लिया, किससे? केंद्रीय गृह मंत्रालय से, और फिर जांच का आदेश हो गया। तो ये पूरा मामला है। आरोप इन पर यह था कि ये लोग परियोजनाओं को ठीक ढंग से लागू नहीं कर रहे हैं, जिसके कारण देरी हो रही है और धन की बर्बादी हो रही है। ये जो है मामला है साहब अस्पताल घोटाले का। अभी आप देखिए कि सीएजी की रिपोर्ट भी आई थी जब नई सरकार बनी है दिल्ली में, रेखा गुप्ता की सरकार। चूंकि सीएजी की तो 14 रिपोर्टें थी, जिस पर अरविंद केजरीवाल की तत्कालीन सरकार कुंडली मार के बैठी थी। तो जब नई सरकार आई रेखा गुप्ता की अगुवाई वाली, तो उन्होंने सीएजी की रिपोर्ट विधानसभा के पटल पर रखना शुरू किया। तो उसमें एक रिपोर्ट स्वास्थ्य विभाग से भी जुड़ी हुई है, जिसमें कई सारी अनियमितता पाई गई है और कई हजार करोड़ रुपए के राजस्व नुकसान की बात आई है। अब देखिए उसे घोटाला कहिए या राजस्व का नुकसान कहिए, लेकिन आप एक तरह से कहेंगे ऑफिशियल लैंग्वेज में तो उसे कहा ही जाता है कि साहब इतने हजार करोड़ रुपए का राजस्व नुकसान हुआ। और फिर जब खबरें होती हैं तो कहा जाता है कि साहब घोटाला हो गया। तो खैर, तो वहाँ गड़बड़ी हुई है और इसीलिए वो मामला पब्लिक अकाउंट कमेटी को दिया गया। अब मामला क्या मतलब, सीएजी की रिपोर्ट आई तो फिर पब्लिक अकाउंट कमेटी जो है उस पर देखती है कि कहाँ गड़बड़ी हुई। जो सीएजी की रिपोर्ट कर रही है तो उसमें सरकार ने जो धन व्यय किया और ये जो नुकसान हुआ है, नुकसान क्यों हुआ, तो सबकी पड़ताल वो कर रही है। तो माना जा रहा था कि पब्लिक अकाउंट कमेटी की जब रिपोर्ट आएगी तो आम आदमी पार्टी की जो तत्कालीन सरकार थी उस सरकार के मंत्री फंसेंगे। साहब अभी वो रिपोर्ट नहीं आई है। अब अभी ये जो जांच शुरू हुई है, ये जांच तो भाजपा विधायक की शिकायत पर शुरू हुई है। अभी जब सीएजी की रिपोर्ट जो है उस पर जब पब्लिक जो है लोक लेखा समिति की रिपोर्ट आएगी, तब तो मामला और गंभीर हो जाएगा और फिर जो है आप एक तरह से कहें कि और इनके लिए परिस्थितियां गड़बड़ होंगी। वैसे भी देखिए, सौरभ भारद्वाज का नाम आना अपने आप में बड़ी घटना है, क्योंकि अभी तक ये अकेले थे। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो बचे हुए थे, अब उस तरह से तो आरोप प्रत्यारोप चल रहे थे, लेकिन इस तरह का गंभीर आरोप सीधे घोटाले का, और ऐसे समय में आप देखिए कि एक तरफ आम आदमी पार्टी विधानसभा में हारती है, इनको अध्यक्ष बनाया जाता है। हाँ, दिल्ली इकाई के अध्यक्ष हैं सौरभ भारद्वाज, और इनको जिम्मा सौंपा जाता है कि आप दिल्ली में जो है आम आदमी पार्टी को फिर से खड़ा और बड़ा करिए। उधर विधानसभा उपचुनाव के नतीजे आते हैं, 3 में से 2 सीटें आम आदमी पार्टी जीत जाती है, और ये माना जाने लगता है कि ये पार्टी का पुनर्जीवन हो रहा है। और ऐसे समय में जब एंटी करप्शन ब्यूरो को जांच की मंजूरी मिलती है, तब आप समझिए कि आम आदमी पार्टी का संकट बड़ा हो जाता है, क्योंकि जिस बाई पोल में 2 सीटें जीतकर ये एक नैरेटिव गढ़ा जाने लगा कि नहीं देखिए हमको तो नाहक परेशान किया जा रहा था। ऐसे नैरेटिव के दौर में फिर भ्रष्टाचार के आरोप में इनके नेताओं पर एजेंसियों का शिकंजा कसा जाना दरअसल उस विमर्श को फिर और बड़ा कर देता है, जिसमें ये कहा जा रहा था कि साहब भ्रष्टाचार आंदोलन से उपजी ये पार्टी जो है खुद भ्रष्टाचार के तमाम आरोपों में उलझ गई है।
ऐसे समय में जब एक और मामला आता है तो स्वाभाविक तौर पर पार्टी के लिए मामला जो है बड़ा बिगड़ जाता है। आप सभी जुड़े, उसके लिए आपका आभार। आपसे आग्रह रहेगा कि अगर मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जरूर जुड़िए, वीडियो को लाइक करिए और खूब शेयर करिए।